हेलो फ्रेंड्स, इंडियन प्रिंस और थाई गर्ल के पार्ट 10 में आपका स्वागत है। इधर नुआन गिरीश के पास आती है तो गिरीश कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छे से कमरे का इंतजाम कर दिया है ताकि तुम यहाँ पर आराम से रह सको। वो वहाँ से जाता है तो नुआन उसे देखती है। सावित्री चाय ठाट के पास आती है और कहती है क्या तुम नीला पाठ के लिए प्रेयर कर रहे हो? तुम अपने भाई गिरीश से क्यों नहीं कहते? वो तो डॉक्टर है, वो शायद नीला पाठ का इलाज अच्छे से कर पाए। वो उसे धमकी देते हुए कहती है कि भले ही तुम नीला पाठ के साथ रहो लेकिन तुम्हारी रानी तो मैं ही बनूंगी। जिसपे चाय ठाट कहता है कि मैं यहाँ नीला पाठ के लिए प्रेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है वो ठीक हो जाएगी। मैं तो भगवान से ये प्रेयर कर रहा हूँ कि वो मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से बचाए। ये सुनकर सावित्री चिढ़ जाती है और वो नीला पाठ के पास जाती है। चाय ठाट उसे पकड़ लेता है और जाने नहीं देता है, लेकिन सावित्री भी बहुत ही अड़ियल थी। वो बाहर से ही चिल्ला चिल्ला कर नीला पाठ को बताती है कि तुम्हारी बहन नुआन मर चुकी है। ये सुनकर नीला पाठ शॉक्ड हो जाती है और वो रोने लगती है। रानी शशि बाहर आती है। सावित्री उन्हें ग्रीट करती है लेकिन रानी शशि को तो बहुत गुस्सा आया था। वो उसे एक थप्पड़ मारती है। ये देखकर सावित्री शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है कि तुम मेरे महल से निकल जाओ। सावित्री कहती है कि ये अन्याय है और आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। इधर नीला पाठ बहुत ज्यादा दुखी होकर रोती है और अपने आप को ब्लेम देती है कि उसकी वजह से उसकी बहन की मौत हो गई। नालंदा उसे कंसोल करने की कोशिश करती है। इधर नुआन और गिरीश को विराम सारी बात बताता है। नुआन कहती है हमें तुरंत अभी नीला पाठ से मिलना होगा। गिरीश उसे रोकता है और कहता है कि हमें सावधानी से उस तक पहुंचना होगा। तो वो सब गार्ड्स की नजरों से बचकर नीला पाठ के रूम तक पहुंच जाते हैं। नीला पाठ उसे देखकर रोने लगती है और नुआन उसे गले लगाती है। नुआन नीला पाठ की हालत देखकर शॉक्ड हो गई थी। वो उससे पूछती है कि तुम्हें इस तरीके से किसने हर्ट किया, तो मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। नुआन उसे फिर से गले लगाती है और नीला पाठ रोते हुए कहती है कि वो बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजरी है। नुआन नीला पाठ से कहती है कि मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकती क्योंकि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं और गिरीश जिंदा हैं। नीला पाठ रोने लगती है और कहती है मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। नुआन उसे कंसोल करती है और कहती है कि हमें हिम्मत नहीं हारना है। वो वहाँ से वापस आती है और बहुत ज्यादा दुखी होकर रोने लगती है तो गिरीश नुआन को कंसोल करता है। फिर आगे नुआन चिंता करती है और कहती है कि नीला पाठ तो चैलेंज हार ही गई है तो वो कैसे रानी बनेगी। जिसपे गिरीश कहता है कि अब शाही चिन्ह मिलने से ही नीला पाठ को रानी बनने का मौका मिलेगा क्योंकि शर्त के मुताबिक शाही चिन्ह लाने वाली ही रानी बनेगी। नुआन कहती है कि अगर ऐसा है तो वो अपनी बहन की हेल्प करेगी। तो नुआन और गिरीश उस साड़ी के पास जाते हैं। वहाँ काफी ज्यादा ठंड थी तो गिरीश नुआन को ब्लैंकेट उठाता है। नुआन उस साड़ी के मैप को ऑब्जर्व करने की कोशिश करती है कि उस साड़ी को रिपेयर करके वो उस मैप को बना ले। गिरीश उससे कहता है कि तुम पहले थोड़ा आराम कर लो। इधर सावित्री प्लान करती है कि वो अपना हक लेकर रहेगी। वो कहती है कि उसके डैड, काउंसिल मेंबर्स और मीडिया के सामने वो ये साबित करेगी कि रॉयल फैमिली ने उसके साथ अन्याय किया है। वो इस सिलसिले में राजा नरेन के पास जाती है और कहती है कि मुझे न्याय चाहिए क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ है। चाय ठाट शुरू से ही नीला पाठ को सपोर्ट कर रहा था और उसे फेवर दे रहा था और मुझे राजमहल से बिना मेरी गलती बताए निकाल दिया गया है जबकि मैं सारे चैलेंज में फर्स्ट आई थी। चाय ठाट उसे कहता है कि तुमने नीला पाठ को नुकसान पहुंचाया है। जिसपे सावित्री कहती है कि सबूत कहाँ है, जब सबूत रहेगा तब बोलना। उसके बाद वो वहाँ से चली आती है। वो नलिनी से कहती है ये सब मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं और जीत तो मेरी ही होगी। राजा नरेन, चाय ठाट और रानी शशि मिलकर ये डिस्कस करते हैं कि हमें खुद को तैयार रखना चाहिए कजीत और सावित्री के चालों का सामना करने के लिए। तो आगे मिस्टर कजीत मीडिया में ये इंटरव्यू देते हैं कि किस तरीके से उनकी बेटी के साथ रॉयल फैमिली वाले अन्याय कर रहे हैं और ये सब देखकर सभी परेशान होते हैं। नीला पाठ जब इस न्यूज को देखती है तो कहती है कि कोई भी डैड अपनी बेटी की ऐसे ही चिंता करेंगे। नीला पाठ को ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से ही हो रही है। इसलिए वो चाय ठाट से मिलती है और उससे कहती है कि अब वो रानी बनने के इस चैलेंज का हिस्सा नहीं बनना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि अब किसी और को प्रॉब्लम हो। ये सब सुनकर चाय ठाट परेशान होता है। वो देखता है कि नीला पाठ तो अब गिव अप कर रही है। उधर नुआन इला के साथ उस साड़ी को रिपेयर करने की तैयारी करती है। वो दोनों विंटर जैकेट्स पहन लेती हैं ताकि उन्हें ठंड का असर न हो। नुआन साड़ी के पैटर्न को स्टिच करती है। वहाँ पर गिरीश भी आता है तो नुआन उसे जल्दी से जैकेट पहनाती है ताकि गिरीश के ऊपर भी ठंड का असर न हो। नुआन स्टिच करती है तो उसके हाथ बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। गिरीश उसके हाथों को गर्म करता है। वो सभी साड़ी पर बने हुए पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं कि उसमें फ्लावर फॉरेस्ट बना हुआ था जिसको राजमाता सरिता ने बनवाया था। तो राजमाता सरिता ने उस फ्लावर फॉरेस्ट को इस ढंग से बनाया था कि जैसे वो कोई भूल भुलैया हो और उन्हें इस बात का यकीन हो जाता है कि उसी फ्लावर फॉरेस्ट से ही
उन्हें उस शाही चिन्ह को पाने का मैप मिलेगा। तो नुआन स्टिच करती है और बहुत ज्यादा ठंड हो गई थी, लेकिन फिर भी नुआन अपना काम जारी रखी थी। तो नुआन की उंगली में सुई चुभ जाता है और उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता है। ये देखकर गिरीश चिंता करने लगता है। वो देखता है कि नुआन की बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ गई है। वो कहता है कि तुम्हें हाइपरथर्मिया हो गया है, जिसके बाद गिरीश नुआन को अपनी बॉडी हीट देता है, जिसके बाद आगे नुआन बेटर फील करती है। तो चाय ठाट नुआन और गिरीश दोनों से मिलने आता है और उन्हें बताता है कि नीला पाट अब गिव अप कर रही है। वो अब रानी बनने के दौड़ में शामिल नहीं होना चाहती है। ये सुनकर नुआन कहती है कि नीला पाट ये अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए कर रही है जिससे वो प्यार करती है। वो नहीं चाहती है कोई भी उसकी वजह से मुसीबत में पड़े। गिरीश चाय ठाट को समझाता है कि उसे नीला पाट को समझाना होगा कि नीला पाट सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे मंत्रापुरा के लोगों के लिए जरूरी है। तो आगे राजा नरेन रानी शशि के साथ आते हैं गिरीश और नुआन के पास और वो उन दोनों को जिंदा देखकर शॉक्ड हो जाती हैं। वो और राजा दोनों ही बहुत खुश होते हैं। फाइनली रानी शशि को भी सारी बात पता चलती है कि गिरीश और नुआन सिक्किम गए थे स्पाइडर के लिए और वो राजमाता सरिता की साड़ी को रिपेयर कर रहे हैं। नुआन रानी से उस साड़ी के मैप के बारे में बात करती है कि उस साड़ी में राजमाता सरिता के फ्लावर फॉरेस्ट का ही मैप है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो समझ नहीं पा रही है। तो रानी शशि जैसे ही राजमाता सरिता की साड़ी को टच करती हैं, वहाँ बर्फ गिरने लगती है और उसके बाद उस साड़ी से ठंडक खत्म हो जाती है। नुआन खुश हो जाती है कि अब वो आसानी से उस साड़ी का पैटर्न ठीक कर सकेगी। तो फ्रेंड्स एक्चुअली राजमाता सरिता पहले ही उस शाही चिन्ह को छुपाने के लिए अपने पति राजा नारायण और अपने बेटे क्राउन प्रिंस के साथ मिलकर प्लान बनाई थी कि उन्हें शाही चिन्ह को ऐसे छुपाना है कि वो राइट पर्सन के अलावा और किसी को न मिले। तो रानी शशि उस साड़ी में बने मैप को समझने की कोशिश करती हैं और बताती हैं कि पहले फ्लावर फॉरेस्ट में 3 कैट फाउंटेन्स थे और उस मैप में भी बिल्ली के पंजों के निशान थे। तो फ्रेंड्स राजमाता सरिता के बेटे क्राउन प्रिंस के पास एक बिल्ली थी और वही वो आखिरी शख्स थे जिनके पास वो शाही चिन्ह था। तो सभी मिलकर उस साड़ी पर स्टिच करके उसके पैटर्न को पूरा करने की कोशिश करते हैं। उधर चाय ठाट जाकर मिलता है नीला पाट से। वो उसे गिव अप करने से मना करता है और कहता है कि तुम ही मेरी रियल क्वीन हो। इधर वो तांत्रिक तंत्र मंत्र करने के बाद मिस्टर कजित से कहता है कि कल इवेंट के समय तुम ध्यान रखना कि इवेंट के दौरान तुम हॉल में बाएं पैर के साथ प्रवेश करना। तुम्हारी बेटी सावित्री ब्रेकफास्ट में कड़वा खाना खाए और वो सबसे पहले सेरेमनी में पावर शब्द बोले। तो नलिनी सारी बात आकर सावित्री को बता देती है। उधर राजा नरेन की भी टीम मिस्टर कजित के तिगड़म को संभालने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। तो राजमाता सरिता एक आत्मा थी, इसलिए उन्हें तांत्रिक के तिगड़म के बारे में पता चल जाता है। वो रानी शशि को पोजेस्ट कर लेती हैं और ये अनाउंस करती हैं कि कल की सेरेमनी में दरवाजा देर से खुलेगा। तो सेरेमनी वाले दिन सभी परेशान थे क्योंकि किसी को ये बात पता नहीं थी कि नीला पाट सेरेमनी का हिस्सा बनने के लिए आएगी या नहीं। उधर सावित्री पूरी तरीके से तैयार थी। वो ब्रेकफास्ट में कड़वा खाना भी खा लेती है, लेकिन राजमाता सरिता की आत्मा मिस्टर कजित और उस तांत्रिक को समय से पहुँचने से पहले रोकती है। सावित्री सेरेमनी में आती है और उसके बाद नीला पाट भी वहां आती है। तो उसे देखकर सभी खुश होते हैं। मिस्टर कजित अपनी टीम के साथ राजमहल पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है दरवाजा बंद है। तो वो जबरदस्ती दरवाजा खुलवाने लगता है और इसी चक्कर में वो अपने बाएं पैर की जगह कारपेट से टकराकर मुंह के बल हॉल में गिरता है और सावित्री बोलती है डैड, और इस तरीके से वो भी अपना पहला शब्द पावर नहीं बोलती है और इस तरीके से तांत्रिक का वो सारा तिगड़म बेकार हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।